अभी देश के सामने महंगाई का एक गंभीर संकट खड़ा है। प्रधानमंत्री ने उपदेश दिया कि आप डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, गैस इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, विदेशों की यात्रा ना करिए, सोना ना खरीदिए, खाद ना खरीदिए, तमाम सलाह उन्होंने दे दी। और सलाह देने के बाद हवाई जहाज से उड़े और चले गए, रोड शो भी किया और विदेशों की यात्रा भी घूम घूम के की। उनकी चिंता देश में महंगाई कैसे कम हो इसकी नहीं है। और ये बात मैं पत्रकार बंधुओं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, 1 मिनट में मैं समझाता हूं। भारत ने 1,32,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट किया, आयात किया, 1,32,000 करोड़ का। और जिस समय पूरा देश लाइन में खड़ा है, जिस समय लोग डीजल पेट्रोल के लिए मर रहे हैं, ऐसे समय में 52,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल हमने हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। आप बताइए देश कहां है, देश के लोगों की पीड़ा कहां है, महंगाई कैसे कम होगी देश में। ईरान जो आपको रुपए में तेल देता था, सस्ता तेल देता था, आप अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे। आपने रूस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बार बार बदला अमेरिका के डर से। भाई अमेरिका ने तो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखा है, फिर भी चीन खरीद रहा है ना। आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? आप देश को क्यों महंगाई की आग में झोंके हुए प्रधानमंत्री जी? इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इसलिए देश में महंगाई आई नहीं है, महंगाई मोदी के द्वारा लाई गई है। आपको सस्ता तेल खरीदना है, ईरान से खरीदिए, रूस से खरीदिए, अरब के देशों से खरीदिए। आप अमेरिका के दबाव में वेनेजुला से तेल खरीद रहे हैं। वेनेजुला से कितना मोटा कच्चा तेल वहां से आता है, उसको हिंदुस्तान में रिफाइन करने के लिए भी 1-2 रिफाइनरी है, बाकी रिफाइनरी नहीं है। आप ऐसा तेल वेनेजुला से खरीद रहे हैं। कितने दिन में आता है? 56 दिन में। रूस से कितने दिन में आता है? 25 दिन में। ईरान से कितने दिन में आता है? 7 दिन में। आप 56 दिन से, जहां 56 दिन के बाद जो आपकी जरूरत पूरी कर पाएगा, उस देश से आप तेल मंगा रहे हैं। आप अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, 50 दिन में अमेरिका से आता है तेल। तो इसका मतलब देश को आप जानबूझ के संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप आपको डांट देता है। ट्रंप से आप डरे हुए हैं। भारत की स्वाधीनता को, भारत की जो आत्मनिर्भरता को गिरवी मत रखिए प्रधानमंत्री जी। आज मार्को रूबियो आया है, अमेरिका का विदेश मंत्री, वो कह रहा है वेनेजुला का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आएगा। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, वेनेजुला की सरकार ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। अमेरिका का विदेश मंत्री बता रहा है वेनेजुला का राष्ट्रपति आएगा दौरा करने। तो इसका मतलब हमारी सारी नीतियां अमेरिका में बन रही हैं क्या, और मोदी जी के दोस्तों के लिए बन रही हैं क्या? प्रधानमंत्री इंडिया के लिए काम कर रहे हैं कि अडानी के लिए काम कर रहे हैं? अभी अडानी को एक मामले में बरी किया गया अमेरिका के कोर्ट के द्वारा। मैं पत्रकार बंधुओं आपसे चाहता हूं, यह विषय बीजेपी वालों से पूछिए। मोदी जी कहते हैं डॉलर मत खर्च करो, डॉलर बचाना है। कितने डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है वहां पे? $10 बिलियन खर्च करने जा रहा है। $10 बिलियन। कौन? मोदी जी का दोस्त अडानी। रिश्वतखोरी से बचने के लिए $10 बिलियन अमेरिका में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। देश के लोगों से कह रहे हो डॉलर बचाओ, और अपने दोस्त से कह रहे हो अमेरिका में इन्वेस्ट करो। कितना? 97,000 करोड़ रुपए। 97,000 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है मोदी जी का दोस्त। हिंदुस्तान में ना रोजगार है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना आपको देश की चिंता है। आप खाली जहां जाते हैं अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े हुए, उड़ीसा से जुड़े हुए, और आम आदमी पार्टी की पहचान है मुद्दों की राजनीति करना। हमने जहां भी सरकारें बनाई हैं, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, हमने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम किया है। और हमारी प्राथमिकता उड़ीसा में भी यही रहेगी। जितनी भी ताकत मिलेगी हमको, हम उसी के लिए काम करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी।